हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये हमारा एसपीडी करंट अफेयर का बुक है जो वार्षिकांक है 2022 का। इसमें आपको अप्रैल 2021 से लेके 1 मार्च 2021 तक का करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे कि आप लोगों का नया जो इसमें कवर किया गया है, मैं उसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। हर एक टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा राज्य सरकार की योजनाएं। जो 2019 से लेकर 2021 तक की जितनी भी योजनाएं हैं राज्य सरकार का, उसको आज हम कवर करेंगे। और इससे पहले हमने केंद्र सरकार का, फिर केंद्रीय बजट, फिर आर्थिक समीक्षा, ये सारे का वीडियो हमने कंप्लीट करा दिया है। और जैसे ही ये राज्य सरकार का योजना खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, इस तीनों महीने का जो भी वन लाइनर आएगा इसका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो मैं अलग अलग वीडियो में एक एक महीने करके कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा राज्य सरकार का प्रमुख योजनाएं हैं जो 2020 से 2022 तक का इसमें सारा दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य का जो भी योजना है उसको एक साथ दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो योजना है उसमें दिया हुआ सबसे पहले अभ्युदय योजना। एक मिनट। तो उत्तर प्रदेश योजना का है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो योजना है सबसे पहले अभ्युदय कार्यक्रम। यह जो है, इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु अभ्युदय कार्यक्रम योजना शुरुआत किया गया। और किस राज्य के सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। फिर किसान कल्याण मिशन, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य का है और इसका जो मतलब उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वाहन सरकार द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद है बाल श्रमिक विद्या योजना। इसके तहत जो है 8 से लेकर 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिक, अनाथों, श्रमिक के बच्चों को स्कूली शिक्षा हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा ये 4 योजना है: अभ्युदय कार्यक्रम, किसान कल्याण मिशन, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना और लास्ट है बाल श्रमिक विद्या योजना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सरकार का। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार का योजना जो है वो है पहला मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना। इसमें है जो कोविड-19 में बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता मतलब नहीं रहे, उनको 21 वर्ष की आयु तक 5,000 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं देव आर्णय योजना के तहत आयुर्वेदिक दवा को बढ़ावा देने तथा इसे रोजगार से जोड़ने के लिए इस योजना का शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। ये भी मध्य प्रदेश सरकार का योजना है और इसके तहत लोगों को कोविड-19 महामारी और उसके उचित व्यवहार के बारे में जागरूक करने हेतु युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया है। फिर है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है कि इसके तहत कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को 20,000 रुपये दिए जाएंगे और ये भी मध्य प्रदेश राज्य का है। फिर मध्य प्रदेश राज्य का ही है जन सुनवाई योजना 2021। इसके तहत अपनी समस्या की शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री से साझा करने हेतु जन सुनवाई योजना। फिर है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और इसका उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को 4,000 रुपया अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना का उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। जो उमरिया जिले के पुलिस के द्वारा इसे शुभारंभ किया गया है। अंकुर योजना। अंकुर योजना जो है, इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा अंकुर योजना के तहत। अब है छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य की जो योजना है सबसे पहले है बाजरा मिशन और इसका उद्देश्य है कि किसानों को लघु अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य प्रदान करना। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन योजना, कृषि मजदूर न्याय योजना सॉरी। और इस योजना का उद्देश्य है कि प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है गार्बेज कैफे योजना। यह जो है अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है गार्बेज कैफे योजना। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य है कि किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में 1,500 रुपये प्रदान करना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना का उद्देश्य है कि पशुओं की सुरक्षा और पशुपालकों को रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना।
तो ये छत्तीसगढ़ का हमने पढ़ा। अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का जो योजना है वो है पथश्री अभियान। और पश्चिम बंगाल में पथश्री अभियान जो है ये बंगाल के सड़कों में मरम्मत हेतु दास अभियान की शुरुआत की गई है। फिर है कृषक बंधु योजना 2.0। इसके तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्तों में प्रदान करना है। युवा श्री अर्पण योजना, ये जो है इसका उद्देश्य है कि राज्य के लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। मातृ स्मृति योजना, और इसका उद्देश्य है कि स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए बागवानी और मछली पालन में आय गतिविधियों को सृजन हेतु व्यवस्था करना। ये किसका है? ये है मातृ स्मृति योजना के तहत। नेक्स्ट है चोखेर आलो योजना। चोखेर आलो योजना ये भी पश्चिम बंगाल का है और इसके तहत है कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना। फिर है माँ का रसोई योजना। माँ की रसोई योजना, इसका उद्देश्य है कि गरीब और निराश्रितों के लिए 5 रुपया में भोजन उपलब्ध कराना। अब है उड़ीसा राज्य का। उड़ीसा राज्य में है गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना। संवादिका स्वास्थ्य योजना यह जो है कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है बिंदु सागर सफाई योजना। ये भी उड़ीसा राज्य सरकार का है और इसे जो है भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए शुरू किया गया है। फिर है आशीर्वाद योजना। ये भी उड़ीसा सरकार का है और इसका उद्देश्य है कि कोविड अनाथ की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य सरकार। कर्नाटक राज्य सरकार की जो योजना है, सबसे पहला है अरुंधति और मैत्री योजना। इसके तहत है कि ब्राह्मण परिवारों के दुल्हनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक स्पंदन योजना, इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ऋणों का वितरण हेतु व्यवस्था करना। नेक्स्ट है नेक्कर सम्मान योजना। यह जो है राज्यों के बुनकरों यानी कपास, रेशम, ऊनी आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केरल राज्य का है नामथ वसई कार्यक्रम। नामथ वसई कार्यक्रम जो है ये आदिवासी बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना, ये केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और केरल सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा स्कीम चलाया गया है जो है 1 स्कूल 1 IAS योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जितने भी गरीब मेधावी छात्र हैं उनको UPSC और IAS परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत गुजराती 60% का धनराशि देकर पसंद के परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो है इसके तहत कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 4,000 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की योजना है शया योजना और इसका उद्देश्य है कि माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभागियों को पोषित करने हेतु। तेजस्वी योजना ये भी झारखंड राज्य का है और इसमें जो है 14 से लेकर 24 वर्ष की किशोरियों को प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाने हेतु। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना ये भी झारखंड राज्य का है और इसका उद्देश्य है कि 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपया प्रदान करना। नेक्स्ट है किसान फसल राहत योजना। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों के नुकसान पर बीमा कंपनी द्वारा राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश योजना। आंध्र प्रदेश राज्य की योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है जगन्नाथ चेदोडू योजना और इसका उद्देश्य है कि कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई, धोबी को वित्तीय सहायता प्रदान करना। साल्ट कार्यक्रम के तहत फाउंडेशन स्कूल को मजबूत करने एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास देने हेतु साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। और आंध्र प्रदेश की एक योजना है स्त्री योजना। इसका उद्देश्य है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए और यह जो है हैदराबाद पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है केरल के लिए तो योजना हम पढ़ चुके हैं 1 स्कूल 1 IAS योजना। सेवानिवृत्त IAS द्वारा यह संस्थान चलाया जाएगा जिसमें जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं और IAS UPSC की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है तमिलनाडु का है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। इसके तहत 80,000 सरकारी स्कूलों को बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित कराने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर योजना का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है कि कृषि या बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य
तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है रईथू योजना। रईथू योजना का उद्देश्य है कि खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये प्रदान करना। और नेक्स्ट है आकाश से दवा परियोजना। यह जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से दवा उपलब्ध कराने हेतु तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। और इसका उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी या एसटी विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने हेतु राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। और राजस्थान के द्वारा एक योजना शुरू किया गया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इसका उद्देश्य है कि किसानों के बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा मिशन वत्सला योजना जो शुरू किया गया है। और इसके तहत कोविड-19 के कारण अपने पति को खोने वाली गरीब महिलाओं को 18 योजनाओं एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी। उसके बाद है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना। ये भी महाराष्ट्र सरकार का है और इसका उद्देश्य है कि ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा संजीवनी परियोजना का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 मरीजों को घर पर ही इलाज और देखभाल प्रदान करने के लिए। गोवर्धन योजना ये भी हरियाणा राज्य का है और इससे किसान को जैविक खाद और गोमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना। नेक्स्ट है प्राण देवता पेंशन योजना। ये भी हरियाणा राज्य का है और इसका उद्देश्य है कि 75 वर्ष से ऊपर के पुराने वृक्षों के रखरखाव हेतु पंचायम को 2,500 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार योजना और इसका उद्देश्य है इसके तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 की अनुग्रह राशि दी जाएगी जिसने कोविड-19 के कारण एक सदस्य को खो दिया हो। उसके बाद है उत्तराखंड राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री वत्सला योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य है कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करने हेतु। अटल आयुष्मान योजना ये भी जो है उत्तराखंड का है और इसका उद्देश्य है कि राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना। मिशन हौसला ये भी उत्तराखंड राज्य का है और इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन वेंटिलेटर प्राप्त करने में मदद हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के द्वारा शिखर और शिकारा योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य है कि पर्यटन विकास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के द्वारा आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य है कि योग के अभ्यास द्वारा होम आइसोलेट कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने हेतु। पर्वतधारा योजना ये भी हिमाचल प्रदेश का है और इसका उद्देश्य है कि विलुप्त हो रहे हैं जल स्रोतों के जीर्णोद्धार तथा खेतों में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा और जो है योन टैब योजना का शुभारंभ किया गया है और इसके तहत क्या है कि 6 क्लास से लेकर 12 यानी 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट है असम राज्य। असम के राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 बीमारी से अपने पति को खोने वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी जिनकी परिवार की आय 5 लाख रुपए से कम है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना और इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रति माह जो दिया जाएगा वो 3,500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। फिर है बिहार के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी वाले के लिए भी, तो बिहार का आप लोग तो जरूर ही याद कर ले। तो बिहार का है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत इस जो भी महिला नया रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली योजना, जल जीवन हरियाली अभियान और इसका शुभारंभ जो किया गया है जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाने के लिए। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, ये जो है 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपया मासिक पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है कि पंजाब राज्य सरकार का, यह जो है पहला मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार मुहैया कराना है। और नेक्स्ट है पंजाब के द्वारा ही हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये जो है 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु पंजाब राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये हमारा राज्य सरकार की जो भी योजनाएं थी उस 28 राज्यों का हमने कंप्लीट किया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।